गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहेब दर्शकों, जब इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है और फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा रहता है तो उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मैं जो भक्ति कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी जम्मू कश्मीर के रहने वाले गणेश जी की। गणेश जी ने अपने जीवन में लगभग हर भक्ति विधि अपनाई। मंदिरों में जाना, कथा कीर्तन सुनना और हर बड़े पर्व पर व्रत भी रखा, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। दर्शकों, जब इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी गणेश जी को कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ का सहारा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 13 साल राधा स्वामी पंथ में बिताने के बाद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज गणेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाने से मुझे न केवल शारीरिक सुख बल्कि अनेकों लाभ मिल रहे हैं। दर्शकों, आखिर क्यों गणेश जी व इन्हीं के जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य संतों की शरण छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं JNK स्टेट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील अखनूर, विलेज सुंगल का रहने वाला। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, टीचर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की है? सर मैंने बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे मैंने 13 साल भक्ति की और बड़ी दृढ़ता के साथ भक्ति की। वो बोलते हैं कि 2.5 घंटे सुबह भजन करना है और 2.5 घंटे शाम को। मैं 8-8, 9-9 घंटे मेडिटेशन करता था और मैं अपना शरीर भी छोड़ देता था। जो कहते हैं कि प्रकाश दिखता है, दुनिया में सब कुछ सुना मैंने। तो जैसे भक्ति करते करते मैंने 13 साल भक्ति की, मैंने जैसे आपको बताया। तो एक दिन ऐसे ही परमात्मा की खोज कुछ और थी, क्योंकि मैं सच्चाई की सर्च में था बचपन से ही। मैंने कोई ऐसे नशे पते शुरू से नहीं किए, परमात्मा की तलाश में था। तो मेडिटेशन करता था, यही परमात्मा से शरीर भी छोड़ देता था भक्ति में अपना। ऐसे भक्ति करते करते परमात्मा का चमत्कार हुआ। मेरे चाचा जी का लड़का हिसार में जॉब करता है, आर्मड में। वो कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ता है। जो छुट्टी घर आ रहा था, वो ट्रेन में कोई उसको भक्त मिला, उसने उसको पुस्तक दी, धरती पर अवतार। उसमें पैम्पलेट भी पड़े हुए थे। वो खुद तो पढ़ता नहीं था, उसको पता था कि मेरा जो चाचा जी का लड़का है वो घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, मैं उसके लिए ले जाऊंगा। लेकिन मैंने वो मंगवाई नहीं थी। वो घर पहुंचा तो आते ही उसने मुझे वो पुस्तक दे दी, धरती पर अवतार। तो भक्त जी मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैं बहुत आश्चर्यजनक रह गया कि ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ था, कैसी परमात्मा की कृपा हुई जो मेरे को ये पुस्तक मिली। उसमें मैंने सृष्टि रचना पढ़ी और उसमें और भी बाकी पंथों का ज्ञान था, राधा स्वामी का भी था। मैं राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। इतना मुझे पहले पढ़ा नहीं था राधा स्वामी का, लेकिन मैं राधा स्वामी में जैसे बताया था कि भजन करना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में, 5-5, 6-6 घंटे भजन करता था। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी, उसमें पैम्पलेट में दिया भी था कि गुरु जी का प्रोग्राम आता है। मैंने बहुत देखना शुरू कर दिया। तो मेरे मन में आया कि मैंने गुरु अभी ये बदल देना है। ये मेरे को कोई पूरा जो गुरु जी बताते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताते हैं, चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हमारे घर वाले सभी ने राधा स्वामी का नाम लिया था। घर वाले नहीं मानते, कहते अभी एक गुरु बना लिया तो दूसरा गुरु नहीं बनाना है। तो भगत जी घर वाले तो कहते नहीं बनाना है। तो परमात्मा की ऐसे ही लीला हुई, चलता रहा सत्संग। मैंने बंद भी कर दिया भगत जी सुनना। घर वाले कहते थे कि वह राधा स्वामी की निंदा करते हैं, ये सत्संग नहीं सुनना घर में मेरा। लेकिन परमात्मा की कृपा रही मेरा। मैं 1-2 महीने के बाद दोबारा टीवी लगाया और दोबारा सत्संग शुरू कर दिया मैंने। तो भगत जी ऐसे देखो, परमात्मा ने मुझे एक दिन ऐसे ही, मैं जो राधा स्वामी का जाप करता था, तो रात को मैं सोया हुआ था तो गुरु जी मेरे पास आ गए। मैंने वो आश्रम देखा ही नहीं था। तो गुरु जी मेरे पास आए, मैं ऐसे सोया हुआ था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जागृत अवस्था में हूँ।
गुरु जी आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में पावर दी, शक्ति दी, और मेरा शरीर ऐसे ट्रिम्बल हो गया, मैं जगदम बैठ गया। तो गुरु जी ने मेरे को यही बताया, कहता बेटे तेरे को इधर कुछ नहीं मिलेगा राधा स्वामी में, आप इधर आ जाओ बरवाला सतलो आश्रम हिसार में आ जाओ। तो भगत जी मेरे को इतनी पावर मिली, मैं 8-8 घंटे मेडिटेशन करता था, शरीर भी छोड़ देता था, लेकिन उस दिन परमात्मा ने मुझे इतनी ऐसी अलाइव पावर बख्शी, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। अभी मैं सर जी आपसे बात करूं, इस टाइम भी गुरु जी की पावर पूरी आ रही है मेरे अंदर, लगता है कि गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इतनी पावर मिल रही है। वो आप इस चीज़ का विश्वास नहीं करोगे सर जी। बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी एक पूर्ण सृष्टि पर एक अवतार आए हुए हैं, जो सृष्टि का परिवर्तन करेंगे और विश्व परिवर्तन होगा। सर आप इतना दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कैसे पहुँचे? सर जी ये ऐसे हुआ कि घर वाले तो मानते नहीं थे कि राधा स्वामी का नाम लिया है, नहीं जाना उधर। ऐसे ही मैं उधर गया था, पंजाब में डेरा है राधा स्वामी वालों के सैदपुर में, घर से वहीं गया था, 5 दिन सेवा की। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मैं अमृतसर रुका, तो मैंने सोचा मैं घर चला गया तो घर वालों ने मुझे जाने नहीं देना उधर। मैंने उधर से ही ट्रेन पकड़ी, कोई 5:30 बजे ट्रेन जाती है अमृतसर से, तो मैं उधर 5:30 बजे पहुँचा था सर जी। तो लेकिन वो जब मैंने टिकट कटवाई तो वो आधा किलोमीटर ट्रेन आगे निकल चुकी थी। सर जी आप इसका विश्वास नहीं करो, आधा किलोमीटर निकल चुकी थी। मैंने दिल से यही प्रार्थना की, मैं दौड़ता हुआ गया, वो आधा किलोमीटर ट्रेन निकल गई, लेकिन मैंने दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन पकड़ ली। लगा कि ट्रेन रुक गई है आगे जाके, आधा किलोमीटर चल गई थी वो। फिर जब मैं चला गया, ट्रेन मिल गई मुझे, तो मैंने वहाँ पे पहुँचा, 2 बजे पहुँचा रात को हिसार को। तो वहाँ पे हमने फ़ोन किया आश्रम में, हम 1-2 भक्त थे जम्मू के ही थे, तो उसी टाइम गाड़ी आई तो हम आश्रम पहुँच गए 2:30 बजे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में पहुंचे, तो आपको क्या भिन्नता लगी सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में, और जब आप राधा स्वामी पंथ में जाते थे वहाँ की व्यवस्था में आपको क्या फ़र्क लगा? सर जी मैंने ऐसी जगह कहीं नहीं देखी थी पहले मैं ब्यास में भी गया हूँ, बहुत सारी जगह देखी है मैंने, सतलोक आश्रम जैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है परमात्मा का, निःशुल्क भंडारा चलता है, हर चीज़ तरह की सुविधा मिलती है वहाँ पर, वक्तों को रहने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, हर तरह की चीज़ जो है निःशुल्क है। और ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं पे नहीं देखी वगैरह जी आज तक। वहाँ पे इक्वालिटी है, समानता है। मैंने राधा स्वामी में जाता थे तो वहाँ पे समानता नहीं थी, जो वीआईपी लोग थे उनको अलग बिठाते थे, जो गरीब लोग थे उनको अलग बिठाते थे। वहाँ पे अमीरी गरीबी को एक जगह बैठते हैं, एक पंक्ति में सब बैठकर खाना खाते हैं। ये चीज़ मुझे वो वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, परमात्मा की नज़र में बराबर हैं सभी, तो बाकी वाले पंथों में ऐसा नहीं है। सर बहुत सारे श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम लिया तो आपको क्या लाभ मिले? बाकी सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि हमें यथार्थ ज्ञान मिला, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति मिली, सच्चा ज्ञान मिला, जिससे हमें कोई विश्व में कोई भी संत हो या कोई भी शक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु, वो हमें डगमग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। हम दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं, हमारी दृढ़ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि परमात्मा हमारे पूरे विश्व में परिवर्तन करेंगे और एक सतयुग जैसा माहौल क्रिएट होगा धरती पर, यह हमें पूरा विश्वास है। सर जी मैं जब आश्रम पहुंचा तो मैंने जब बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए लाइन पे लगे, तो जब लाइन पे गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा, बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने, जैसे मुझे घर पर फील हुआ था, जो पावर बख्शी थी गुरुजी ने घर पे, वो ही पावर सेम एज इट इज वैसे ही वहाँ पे बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने मुझे दी वहाँ पे। और ऐसी पावर मैंने उधर राधा स्वामी में 8-8 घंटे मेडिटेशन करता, वो ऐसी पावर कहीं उधर नहीं मिली थी मुझे। सर संत रामपाल जी महाराज से लोग नाम दीक्षा क्यों ले? विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर जी क्योंकि बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं, चारों वेद, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। बाकी वाले जितने भी वो धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं देते हैं, उनका मनवन आचरण, उनसे कोई लाभ नहीं होगा भगत जी। सर बहुत सारे लोगों का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया, क्या आप भी नशा करते थे? सर जी मैंने बचपन से कोई नशा नहीं किया, परमात्मा की कृपा रही है मेरे पे। बस यही जो मैंने आदत बताई कि फिल्में देखता था, क्रिकेट मैच देखता था, ये भी छूट गया गुरु जी का नाम लेने से। सर जी अभी मेरी ज़िंदगी बहुत सुखमय से गुजर रही है, हमें पूरा संतुष्टि हो गई है, परमात्मा का ज्ञान मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की भक्ति में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर जी गुरु जी किसी भी संत की निंदा नहीं करते हैं,
वो सच्चाई बताते हैं, जो सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो गुरुजी जो बताते हैं उन गुरुओं के बारे में उनकी पुस्तकों से ही बताते हैं, अपने से कुछ नहीं बोलते हैं। जो सच्चाई है अपने से कुछ नहीं बोलते हैं। वो उनको गलत लगता है क्योंकि उनकी सच्चाई झूठ जो है उनका सामने आ रहा है, उनकी पोल खुल रही है। गुरुजी ने उनकी धोती धो दी है। और ज्ञान में तो अभी गुरुजी ने उनको ज्ञान के लिए भी आमंत्रित किया था, तो ज्ञान में भी कोई सामने नहीं आया है। अगर उनके पास सच्चाई होती तो वो सामने आते। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज को यही संदेश भी क्या, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं उस परमात्मा का दास हूँ, कुत्ता हूँ। क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अगर हम बंदी छोड़ सतरामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाएंगे तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। क्योंकि ये सच्चे मंत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में सच्चाई जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, सृष्टि परिवर्तन होगा और सुख में जीवन व्यतीत होगा सभी लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाई। पुणात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं, तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है। आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहां से आए हैं? ये ना तो आपके बस की बात यहां आना, केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से
किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से, या किसी टीवी चैनल के माध्यम से। और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परमपिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहां तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचे फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहां आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो आपके ऊपर कितनी रजा है सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहां रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है, और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते। चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े, या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के, एक धानक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी
नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है। वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहां तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती, तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था, आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे। परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका, अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, MLA MP बने हुए हैं। क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे
उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई MP मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा? फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहां भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके? और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया? चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहां पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें, आप गधा बनकर धक्के खा रहे होगे। तो जब हमें ये पता चलेगा, तब हम सभी, चाहे कोई किसी पोस्ट प्राप्त है, कितना धनी है, चाहे गरीब है, उसको फिर इस बात से चिंता बनेगी कि सचमुच ये तो हो ही रहा है। पता नहीं कितने आप देख रहे हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर क्या? कहाँ गई वो प्रभुता? आगे का इनको पता नहीं, आगे का उन परमात्मा ने बताया और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों ने बताया वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, जो अटल विधान है। उसको कोई ना मानेगा, उसके ना मानने से विधान समाप्त नहीं होगा, और जो स्वीकार करेगा वो आने वाले कष्टों से बच जाएगा। अब दास जो बताना चाह रहा है, अब कितने दयालु है परमेश्वर, आपके पास कहां कहां संदेश भेजा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब धर्मदास जी जो उन पुण्यात्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, सतलोक दिखाया था, जहां भगवान रहते हैं उसे परिचित कराया था। धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे इस बात से कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। फिर धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए, सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये मेरी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अपने आत्मा, जब आप परमात्मा के साथ थे, वो 64 लाख तो पहले आएंगे, उसके बाद फिर जो अन्य पुण्यात्माएं आपके घरों में जो आएंगी, आपके संतान रूप में, आपके कोई नाती रूप में, पोता या पोती रूप में, वो तो अलग से आएंगी। बहुत अच्छी आत्माएं आपके घर जन्म लेंगी, जो परमात्मा के सटोक में पहले से रखी हुई है। उस परमात्मा कबीर जी का काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में एक गुप्त स्थान है, जहां पर उन पुण्यात्माओं को परमात्मा ने रखा हुआ है जिनको पिछले कलयुग में सार नाम प्राप्त हो गया था, वो पार हुए नहीं और फिर वो काल के हत्थे चढ़ गए थे। क्योंकि इस ज्ञान से आपकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य हो जाएगा कि ये सुख जो है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, चाहे प्रधानमंत्री बन जावा, और भले ही हम कोई देव पद प्राप्त कर लें, आपकी आत्मा धिक्कारेगी उसको। तो कबीर साहब के साथ ना जाने करके कुछ अच्छी आत्माएं जिनको सार नाम प्राप्त हुआ था किसी कलयुग में, तो वो पार ना हुई, दूसरे संस्कारवश किसी लोक में चले गए,
तो उसके लिए परमात्मा कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो जैसे कोई भक्त इस ज्ञान से परिचित और किसी कारण से नाम खंडित हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? आपको प्रथम मंत्र में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी आदि इन देवों के वो मूल मंत्र दिए जाते हैं जिनसे आपको बहुत लाभ मिलना है। तो उस कारण से आप पार ना हो गए तो इनके लोकों में जाओगे वो सुख भोगने के लिए जो आपको इस प्रथम मंत्र के बेनिफिट प्राप्त हुआ है। ये लाभ आप वहां अक्षीण करने चले जाओगे। वहां जाकर आपको याद आएगा कि ये तो गुरुजी बताया करते थे कि हमने यहाँ का देव पद भी नहीं लेना, राज्य पद प्राप्त नहीं करना, यहाँ हमारे पुण्य नाश होते हैं। तो वहां जाकर फिर वो रोते हैं। और ये जो प्राइम टाइम होता है इसका सीमा है। जैसे अब जो बिजली पीढ़ी चली है इसका समय निर्धारित है, उसके बाद ये भक्ति नहीं रहेगी। इस बीच जो निकल गया सो निकल गया। तो वो भक्ति जो युग है उसका समय समाप्त हो चुका होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो कोई ब्रह्मा जी के लोक में जा रहा होता है, कोई विष्णु जी के लोक में अपने इन मंत्रों के पुनों के आधार से, भक्ति के आधार से इनको वहां खाता है, बर्बाद करता है। तो वहां वो रोते हैं। तब परमात्मा जाते हैं, उनको वहां से छुड़वा कर लाते हैं। उनको उस समय मनुष्य दोबारा जन्म नहीं देते, उनको अपने पास सटोक में रखते हैं। उनके ऊपर इतना रहम हो जाता है कि अब उनका जन्म आपके घरों में होगा, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती के रूप में सबके घर वो पुण्यात्माएं आएंगी। उनके संस्कार इतने गजब के होंगे, इतने अच्छे होंगे कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा उनके जीवन में। और उनको जन्म से ही मंत्र मिलेंगे। 3 वर्ष के होते ही भक्ति करेंगे और 8 वर्ष का होते उसको सतनाम मिलेगा। और फिर 12 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद सारनाम प्राप्त होगा। अब के वो मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। आप भी करोगे क्योंकि ये भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। और या तो इसी जन्म में पार हो जाओगे, देखो कोशिश करना कि इसी जन्म में पार हो, फिर तो फिर ही होता है। नेक्स्ट लाइफ का, नेक्स्ट जीवन की सपने में भी इच्छा मत रखना। फिर भी किसी कारण से पैर फिसल जाता है तो वो फिर तुरंत ही मनुष्य जीवन प्राप्त करके तुरंत ही भक्ति पर लग जाता है। अपने आत्माओं देखो, आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ। जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ। फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, तो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिने, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं,
अध्यात्म मार्ग से परिचित है। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता है, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवे थे खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दिल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ, सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धाना हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा। जो प्रसंग चल रहा था कि 64 लाख तो वो आएंगे, उन 64 लाख के घर वो भक्त आएंगे जो परमात्मा के रिजर्व बैंक में रखे हैं आत्माएं। और उसके बाद जो अन्य भी जन्म ले रहे हैं, अरबों प्राणी है मनुष्य जीवन में, तो उनके लिए कैसा होगा कि जैसे एक बार आपको कथा सुना रखी है कई बार दास ने, ये कागभूषण जी एक बहुत बड़े महापुरुष माने जाते हैं, अपने पुराणों में कथा आती है। तो उसने गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि हे कागभूषण, आपको ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, आपकी कितनी आत्मा शांत है, आपकी कितनी दीर्घायु है, आपको ये उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तो कागभूषण ने बताई अपनी, यहां संक्षिप्त में बताऊंगा। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, 2 भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे। वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया। लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा यहाँ लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपनी पिछली हिस्ट्री याद आई उसको। जब वो भक्ति पर लगा, उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भंडारा किया, भोजन करते थे। मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था। सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन, बेटे की तरह प्यार किया पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई।
6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे। मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी, मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे। मैं श्रोताओं को गुरुजी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज थी, युवा शरीर था। श्रोता मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती है। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए मंदिर में, पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया। जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बढ़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए। आकाशवाणी हुई उस मंदिर में और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि रे धुरत, तेरे को 1 लाख वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का। पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य। उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरुजी ने जब सुना कि कागभूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की। वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। अरे बालक दर शिव का ध्याना, ताते बख्शे तेरे प्राणा। तो उसने पूछा, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती होगी आपके बच्चे से, माफ करो बालक है, माफ करो बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है। जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर के ये अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धूर्त ने जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धुमसता रहेगा। ऐसे धूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1 लाख वर्ष के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में प्रचलित सभी परंपरागत देवी देवताओं की भक्ति साधना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां जाने का नाम न ले, तो ऐसे में उस व्यक्ति का टूटना और नशे जैसी बुरी लतों की चपेट में आना एक आम बात बन जाती है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले गुरदर्शन कुमार जी की। गुरदर्शन जी ने बचपन से ही हर वह भक्ति साधना की जिसे हिंदू धर्म में सुखदायक माना गया है, लेकिन अफसोस उन्हें कहीं से भी सच्चा सुख नहीं मिला।
फिर इन्होंने राहत पाने के लिए राधा स्वामी पंथ के साथ साथ अन्य कई धर्म गुरुओं के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं से भी इन्हें राहत नहीं मिली। थक हार कर उनका जीवन नशे के दलदल में फंसता चला गया। मगर दर्शकों, आज गुरदर्शन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी शुरू की है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वर्षों पुरानी नशे की लत भी छूट गई और मेरे जीवन में वो सुख शांति आ गई जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुरदर्शन जी को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे न केवल इनका नशा छूटा बल्कि जीवन भी सार्थक हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गुरदर्शन कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुरदर्शन कुमार है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं खन्ना से, पंजाब से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ जी, म्यूनसिपल कमेटी खन्ना में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जी कोई साधना करता, नास्तिक ਸੀਗਾ, जब मैं जिन्हों कहने पापी बंदा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? एक तो मेरी सरकारी जॉब थी जी, ना साथ में पार्ट टाइम काम था हाथे, जो दारू वाली दुकान होती है, साथ में दारू पिलाते हैं, मुर्गा मीट मछली सब वो काम करते थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? महाराज जी शरण दे जी, एक मेरा पार्टनर थी बंदा, वो किताब लेके आया सी ज्ञान गंगा, वो जा किताब पढ़ी, फिर महाराज जी शरण च आए। सर ऐसा आपको ज्ञानगंगा पुस्तक में क्या लगा कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है कुछ ऐसा था जो संत रामपाल जी महाराज के नियमों से मेल बिल्कुल नहीं खाता। देखो जी, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਿਧਾਂਤੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਛੱਡ 10 20 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਗੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੀਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਘਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਮੈਸਾਂ 2 ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਘਰ ਜੋਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ। ਸਤਰੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇੱਧਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੈਨੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ
ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਜਾਏ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤੇ 2/11 ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਦਾਰੂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਦਣ 1/11/12 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਫੁੱਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਲੱਖ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਲੂਗਾ? ਮਰ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਓ, ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1/11/12 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਉਂ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਥਾਈਂ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, 4-5 ਭਗਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਸਟ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, CD 'ਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗਾਇਬ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਮੁਰਗੇ ਕੱਟਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰਦਨ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप गए। आपका प्रोफेशन भी कुछ इस तरह का था कि आप मुर्गे काटते थे, बकरे काटते थे, शराब पीते थे, बहुत सारे व्यसन आप करते थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज के नियमों के बिल्कुल उलट हैं। इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो सभी बुराइयां छोड़ दी जो संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल नियमों के विरुद्ध हैं? जिस दिन नाम लिया जी भगत जी, जिस दिन नाम परमात्मा ने दिता, उसे दिन ऐटोमैटिक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪੀਂਦੇ ਐਨ ਫੁੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ITI ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਖਬਨੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 7,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 7,500 ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਟ ਕੱਟਦੇ, ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। परमात्मा ने कैसा चमत्कार किया, इन्हू चमत्कार नहीं कहोगे तो होर की है। सर पहले आप शराब पीते थे, आपकी मीट की शॉप थी, उसके बाद आप क्या काम करने लगे? सर साइड बिजनेस आपने छोड़ दिया या फिर कुछ और काम करने लगे? साइड काम किया है, परमात्मा ने दारू का काम छड़ा के दूध का काम चालू करा दिया। फिर मुझको मैनू मैसा रखा दिया, मैसा काम दूध का काम, मैं दारू का छड़ के मैं दूध का काम करने लगी। कोई भी मैस लैनी है, कोई भी बेचनी है, परमात्मा दे जिथे जोत लाने दरबार को दंडवत प्रणाम करके मन च करते हैं, वो मिनटा सकेंडा च खबनी किधरों गा के भेज देंगे हैं। जद लियानी है जद अपने आप मिल जाती है। सर क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर? एक तो जी सब तो बड़ा लाभ ये मिला, अध्यात्म मार्ग मिल गया। एक देखो तुम तनख्वाह का दसिया, जिन्हें उधर ठगी ठोरी मार के कमाते थे वो एक दिन च वधाते। एक मेरे भगतमती नूं कैंसर दसिया डॉक्टर ने, वो रिपोर्ट भी दिखाई है, वो देखो पूरी दवाई भी नहीं खाधी। वो मैं कहा भी अपना परमात्मा ते विश्वास रख भी जा रिपोर्ट करा के देख ला। जदों रिपोर्ट कराई उहदा कैंसर निल सी। हुण देखो कौन कर सकदा? परमात्मा ही कर सकदा। एक मेरा बड़ा लड़का है, वो आर्मी च सिलैक्ट हो गया परमात्मा की कृपा नाल। कोई किते असीं गए नहीं, कोई पैसा नहीं लत्ता नहीं, फ्री दे विच परमात्मा ने काम कीता। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नशा करते हैं, बहुत सारे व्यसन करते हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। सर वो लोग भी इन बीमारियों से, इन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं। वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? कैसे भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? एक तो जी एक ज्ञान गंगा पुस्तक आउंदी है, जे मिलती है तुहानूं मिलती है वो जरूर पढ़ो। तो बाकी टीवी ते सत्संग आउंदा, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੰਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, अपना जीवन सफल बनाओ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ, परमात्मा को जाओ, सतगुरु रामपाल जी को जाओ, जे तुसी असली मंत्र सतनाम का मंत्र जपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।